नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू स्टडी कैपिटल पे। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आप हमारे यूजी और पीजी के कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप ऐप डाउनलोड करके जो है यूजी और प्लस पीजी कोर्सेज के जो है कोर्स को परचेज कर सकते हैं और दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम कम्स फ्रॉम। सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय आय होता है वो भारत में किस जो है सेक्टर से इकट्ठा होता है। तो याद रखिएगा, पहला ऑप्शन है आपका पब्लिक सेक्टर, दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर, तीसरा ऑप्शन है लोकल सेक्टर एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ देम। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो प्राइवेट सेक्टर से, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर से सबसे ज्यादा जो है आपका नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय जो है कलेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द सेविंग रिप्रेजेंट, सेविंग क्या होता है, सेविंग किसको रिप्रेजेंट करता है। पहला ऑप्शन आपका इंजेक्शन टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी एक तरीके का इंजेक्शन होता है आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, या फिर विड्रॉवल इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा ऑप्शन है आपका इंजेक्शन एंड विड्रॉवल इसको कहते हैं, नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा, जो सेविंग होती है, जो आपकी सेविंग यानी एज फॉर सेविंग आपका विड्रॉवल होता है आपके सर्कुलर फ्लो से। यानी हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम है, यानी हम जब सर्कुलर फ्लो देखते हैं आपके, तो उसमें हमारा जो सेविंग होता है वो क्या करता है, एक तरीके से विड्रॉ कर लेता है पैसे को सर्कुलर फ्लो से। अगर आप सेविंग करोगे तो क्या होगा, सेविंग कर लोगे तो पैसा जो है फ्लो से निकल जाएगा। अगर आप अपने घर के गुल्लक में भी पैसा रख रहे हो तो वो भी जो क्या कर रहा है, आपको फ्लो से पैसे को निकाल रहा है। तो ये जो होता है आपका क्या होता है, विड्रॉवल होता है सर्कुलर फ्लो से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखेंगे, What is the base year used to calculate per capita income in India? अब इस समय जो है कौन सा बेस ईयर चूज किया गया है आपके पर कैपिटा इनकम को जो है आपके ये मेजर करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है 2004 से लेके 5 तक, दूसरा ऑप्शन है 2011 से लेके 12 तक, तीसरा ऑप्शन है 2001 से 2। तो याद रखिएगा 2011 से 12 को जो है बेस ईयर चूज किया गया है आपके टू कैलकुलेट द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। यानी पर कैपिटा इनकम इन इंडिया जो है कैसे आपके कौन सा बेस ईयर उसको लिया जाएगा। तो याद रखिएगा आपके 2011 और 12 को बेस ईयर लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज अ हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। अगर आपके एग्जाम में इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आता है तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर देखिए इस वीडियो को और लाइक जरूर कर दीजिएगा। विच स्टेट ऑफ इंडिया नाउ हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। फर्स्ट इज गोवा, सेकेंड इज दिल्ली, थर्ड इज पंजाब, फोर्थ वन इज केरला। तो याद रखिएगा कि आपका सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किस स्टेट का यानी किस राज्य का है भारत में, तो वो है आपका गोवा। गोवा का सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा किस स्टेट का है, तो याद रखिएगा गोवा का है। तो ऑप्शन ए जो है यहां पर करेक्ट हो जाता है। हाउ मच द प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट टू इंडियन नेशनल इनकम, यानी आपके जो है भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा कौन, पहली बात तो सेक्टर करता है तो आपका सर्विस सेक्टर है, पर कितना आपका प्राइमरी सेक्टर यानी जो प्राथमिक सेक्टर है उसका कितना परसेंटेज है। तो पहला ऑप्शन है जो है 20%, दूसरा ऑप्शन है आपका 53%, तीसरा ऑप्शन है 14% एंड चौथा ऑप्शन है 24%। तो याद रखिएगा 14% जो है प्राइमरी सेक्टर की सहभागिता है किसमें, आपके राष्ट्रीय आय में यानी नेशनल इनकम में जो है 14% जो है आपके भागीदार है। क्या, कौन सा सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट नेशनल इनकम इन इंडिया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो याद रखिएगा सर्विस सेक्टर यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है आपके किसमें, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है आपका, सर्विस सेक्टर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज डिक्रीजिंग इन इंडियन इकोनॉमी, देन व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। यानी आपके जो एग्रीकल्चर यानी कृषि का जो आपका कंट्रीब्यूशन है आपके इंडियन इकोनॉमी में डिक्रीज कर रहा है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसमें कौन सा आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। तो पहला ऑप्शन है इंडिया इज ग्रोइंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट, डेवलप्ड इकोनॉमी, क्या आपके देश जो है विकसित होने की तरफ अग्रसर हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है इंडिया इज ग्रोइंग टुवर्ड्स डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी जो आपका देश है वो विकासशील जो है देश होने के तरफ अग्रसर कर रहा है। या फिर इंडिया इज ग्रोइंग टुवर्ड्स लेस डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी या फिर आपका जो देश है भारत वो आपका कम विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है। या फिर चौथा आपका ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा कि अगर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है कंट्रीब्यूशन डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका देश जो है डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ जो है मूव कर रहा है। यानी कौन सा सेक्टर आपका लीडिंग हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि सर्विस सेक्टर आपका जो है लीडिंग हो जाएगा, यानी सेवा वाली जो सेक्टर है वो आपकी क्या हो जाएगी, लीडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज नॉट एडेड टू कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। तो पहला ऑप्शन है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा ऑप्शन है सोल्ड द वैल्यू ऑफ फ्रिज, तीसरा ऑप्शन है सर्विस रेंडर्ड बाय हाउसवाइफ्स एंड चौथा आपका ऑप्शन है बी एंड सी। तो कौन सी चीजें आपके नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होती हैं, तो यहां पर ऑप्शन रखिएगा सोल्ड द वैल्यू ऑफ फ्रिज की जो वैल्यू सोल्ड की गई वो तो नहीं होता है, और या फिर आपके घर में कोई हाउसवाइफ काम कर रही है वो आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। तो यानी ऑप्शन बी एंड सी इज करेक्ट हियर। याद रखिएगा कि ये आपके नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं होती है। इन इंडिया द एग्रीकल्चरल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय, कौन से मेथड से निकालते हैं, तो आपको पता है कि राष्ट्रीय आय को जो हम लोग मापते हैं उसके 3 तरीके होते हैं। एक आपका होता है इनकम मेथड, दूसरा होता है आपका आउटपुट मेथड, तीसरा होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो अगर हम इंडियन एग्रीकल्चर के इनकम को मापते हैं तो उसका कौन सा तरीका होता है, हमें आउटपुट मेथड से इसको मापना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल नेशनल इनकम बाय। तो हम जो है पर कैपिटा इनकम में प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो पहला ऑप्शन है टोटल पॉपुलेशन, या फिर टोटल सेविंग, टोटल डिप्रेसिएशन, टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय टोटल नेशनल इनकम। लिख लो फॉर्मूला यहां पर, टोटल नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम किससे हम डिवाइड कर देंगे इसको, टोटल नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। जब हम टोटल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारी हो जाती है पर कैपिटा इनकम, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो यानी टोटल नेशनल इनकम को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन से, तो ये हमारी जो है प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम बन जाती है। तो आप इस फॉर्मूले को जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो कौन सा ऐसा इसमें जो स्टेटमेंट है वो आपकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को डिफाइन करता है। तो पहला आपका ऑप्शन है नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन पर यूनिट एरिया, यानी आपके पर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। दूसरा है नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन कंट्री, यानी आपके देश में कितने लोग रह रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है चेंज इन नंबर ऑफ इनहैबिटेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और चौथा ऑप्शन है आपका एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर, यानी आपके जो है रोज आपके देश में कितने लोग आ रहे हैं। पर यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट करेक्ट होगा, यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होती है वो नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी हैव लोएस्ट सेक्स रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी आपकी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी यानी आपका राज्य और जो है यूनियन टेरिटरी का लोएस्ट सेक्स रेशियो है,
तो याद रखिएगा कि दिल्ली का जो है लोएस्ट सेक्स रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है पर्सन एज 7 ईयर हु कैन रीड राइट विद अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज ट्रेंड। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है आपका इलिटरेट। अगर देखो कोई व्यक्ति 7 साल का है, वो लिख सकता है, पढ़ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है किसी भी लैंग्वेज को, तो उसको क्या इलिटरेट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे भाई, इलिटरेट क्यों बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शन क्या है, लिटरेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइग्रेंट तो होगा नहीं, बाहर से लोग आते हैं, माइग्रेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी वाला होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो आपके पेपर में नहीं आने वाला है। नेक्स्ट हमारा है हु कंडक्ट द पीरियोडिकल सैंपल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। इस बार जो है आपके एनटीए के जो पेपर में आपका पॉवर्टी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिला था, तो ये टॉपिक भी आप कवर कर लीजिएगा। तो कौन सा ऐसा पीरियोडिकल सैंपल जो है सर्वे एस्टिमेट करता है पॉवर्टी लाइन के लिए? तो पहला है आपका नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा आपका ऑप्शन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा आपका ऑप्शन है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, चौथा आपका ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हाउ मेनी डेज नरेगा प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। कितने दिनों के लिए नरेगा में रोजगार मिलता है? क्या 70 दिन के लिए मिलता है, क्या 80 दिन के लिए मिलता है, क्या 90 दिन के लिए मिलता है, क्या 100 दिन के लिए मिलता है? तो याद रखिएगा कि 100 डेज के लिए आपको नरेगा में काम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट पॉवर्टी इन इंडिया। कौन से मेथड से हम जो है पॉवर्टी यानी गरीबी को कैलकुलेट करते हैं अपने देश में? तो पहला है इन्वेस्टमेंट मेथड, दूसरा है कैपिटल मेथड, तीसरा है सेविंग मेथड एंड इनकम मेथड। तो याद रखिएगा हमारे देश में इनकम मेथड से, यानी आपके इनकम मेथड से हमारे देश में क्या कैलकुलेट किया जाता है? पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा को आय के द्वारा जो है आपके मापा जाता है। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज कैलोरी इनटेक ऑफ द रूरल इंडिया फॉर मेजरिंग पॉवर्टी लाइन। कितना जो है कैलोरी हमें पर दिन के लिए देखा गया है? तो 2400 पर जो है 2400 कैलोरीज पर डे। ठीक है, दूसरा है आपका 2800 कैलोरीज पर डे हमें चाहिए इनटेक, और 2100 कैलोरीज पर डे है आपका तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। याद रखिएगा कि 2400 यानी आपका 2400 कैलोरी पर डे लेना जरूरी है, अदरवाइज अगर उसके नीचे रहेगा तो आपका पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका, याद रखिएगा ऑप्शन ए। द कैलोरी रिक्वायरमेंट इज हायर इन रूरल एरिया बिकॉज, क्यों ज्यादा होता है आपके रूरल एरिया में कैलोरी रिक्वायरमेंट? तो पीपुल आर एंगेज्ड इन फिजिकल लेबर, ज्यादा लोग जो है आपके फिजिकल लेबर यानी मेहनत ज्यादा करते हैं, है ना, खेती में इन्वॉल्व है और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है आपका क्या है, इसी वजह से जो है आपका कैलोरी इंटेक ज्यादा है गांव में एज कंपेयर टू शहरों की अपेक्षा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो किस तरीके से हम बता सकते हैं, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को देख भी चुके थे। तो इनकम लेवल से हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं, कहां पर? अपने देश भारत में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक ग्रुप इज वनरेबल टू पॉवर्टी। तो इसमें सारे ग्रुप्स, चाहे आपके शेड्यूल कास्ट है, चाहे आपके शेड्यूल ट्राइब्स हैं, चाहे आपके रूरल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है, ये सारे आपके वल्नरेबल है पॉवर्टी के। ठीक है, इनको सबसे ज्यादा पॉवर्टी इंपैक्ट करता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए हमारे जो है इंडियन इकोनॉमी से। और अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।